Good afternoon, students. Now I am explaining the new chapter, social justice. What do you understand by social justice? Can you explain? What is meant by social justice? ठीक है, आप बता सकते हैं कोई अपने हिसाब से कि सोशल जस्टिस बेसिकली होता क्या है? कौन बताएगा? नो वन। देखिए, प्रिविलेज और मैम सोशल जस्टिस मतलब होता है कि हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ मैम गैस। सोशल जस्टिस मतलब होता है कि सब इक्वल हो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल राइट्स और अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड, आपने ये समझा दिया, बहुत अच्छा है। ये क्या है? सोशल जस्टिस बेसिकली क्या है? फिलोसफिकल थ्योरी है ये, है ना? थ्योरी है, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्लियर है कि आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस मैम। प्रिया, आपने सही बताया था कि सोशल जस्टिस है जिसमें मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई प्रिविलेज ना हो, किसी को विशेष अधिकार ना मिले हो, ठीक है, वो ही सोशल जस्टिस है। बिल्कुल क्लियर है। सो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? जस्टिस को किससे कंपेयर किया है? विल डिस्कस ना। जस्ट एज वी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड व्हाट लव मीन्स, इवन इफ वी एक्सप्लेन ऑल इट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। जैसे इंट्यूटिवली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लव क्या होता है ना? लव को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम इसको सारे शेड्स, लव के सारे शेड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई एक मम्मी पापा से जो लव होता है, एक हस्बैंड से होता है, एक वाइफ से होता है, एक ब्रदर से होता है, एक सिस्टर से होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, मतलब सारे शेड्स को वी कांट एक्सप्लेन। Same as we also have an intuitive understanding of justice, even though we may not be able to define it precisely. इसी तरह जो जस्टिस है ना, वो भी इंट्यूटिव होता है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से। अब मेरे लिए जस्टिस कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, किसी और थिंकर के लिए कुछ और है ना? तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्या जस्टिफाइड है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। वैसे ही लव के शेड्स होते हैं, वैसे ही जस्टिस के भी शेड्स होते हैं। तो हम इसको प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट इज जस्टिस, है ना? इन दैट सेंस जस्टिस इज ए लॉट लाइक लव। जस्टिस एक लव की तरह ही है, ठीक है। जैसे हम लव एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शेड्स नहीं बता सकते, वैसे ही इन एडिशन बोथ लव एंड जस्टिस इवोक पैशनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर एडवोकेट, एंड एज विथ लव नो वन हेट्स जस्टिस। जैसे अगर इसके अलावा हम देखें तो लव और जस्टिस है वो इवोक करता है ना, पैशनेट रिस्पॉन्स को इवोक करता है जो उसके एडवोकेट से आते हैं, जो उसके सपोर्टर्स से आते हैं। एज विथ लव, लव के साथ अगर हम देखें तो नो वन हेट्स जस्टिस। अगर प्यार की बात करें, जो प्यार करना जानता है वो जस्टिस से हेट नहीं करेगा।
Everyone wants justice for oneself and to some extent for other also. हर कोई क्या चाहता है? Justice चाहता है ना? Individually चाहता है, अपने लिए तो चाहता ही है और काफी एक्सटेंट तक दूसरों के लिए भी, कि सोशल जस्टिस हमारे लिए भी जो हो वो दूसरे के लिए भी हो. बट अनलाइक लव, which is an aspect of our relationship with a few people whom we know well, justice concerns our life in society, the way in which public life is ordered, and the principle according to which social goods, social duties are distributed among different members of society. लव की तरह ही हमारे जो रिलेशनशिप का एक एस्पेक्ट होता है ना, कुछ लोगों का whom we know well, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप का क्या एस्पेक्ट है, हमारे रिलेशनशिप कैसे है. जस्टिस भी कंसर्न करता है हमारी लाइफ को सोसाइटी में, कि हम हमारी क्या लाइफ है, मतलब जस्टिफाइड लाइफ लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी कंसर्न्ड है. द वे इन विच पब्लिक लाइफ इज ऑर्डर, ऐसा तरीका जिसमें पब्लिक लाइफ ऑर्डर होती है, प्रिंसिपल्ड होती है, जिसमें सोशल गुड्स हो गया, सोशल ड्यूटीज हो गई, ये डिफरेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ना. मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो कुछ भी है जस्टिफाइड है, अगर मेरे लिए जस्टिफाइड है तो आपके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा. अगर जस्टिफाइड नहीं है, अनजस्ट हो रहा है, तो वो उसके लिए भी है. अब इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे. As such, questions of justice are the central importance for politics. Justice का जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, की एस्पेक्ट्स, मेन पॉइंट्स, वो ये है कि आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. हम इसमें जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन डिफरेंट सोसाइटीज, जो कि डिफरेंट सोसाइटीज में रखे गए हैं, एंड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, अलग अलग पीरियड में अलग अलग जस्टिस चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती हैं. तो अपन पढ़ेंगे किस पीरियड में क्या डिफरेंट जस्टिस, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन्होंने जो हो सकता था बेस्ट वो देने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे कमियां पता लगती गई, जो पॉलिटिकल थिंकर्स आए, जो थियोरिस्ट आए, उन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशंस को, थोड़े डायमेंशंस चेंज हुए. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. इसमें हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता क्या है. ठीक है, सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पर होना कैसे चाहिए, वो होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वो पढ़ेंगे. जॉन रॉल्स, जो कि पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल थिंकर रहे हैं, है ना, उनका आर्ग्यूमेंट है कि फेयर जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, कि जो फेयर और जस्ट सोसाइटी में सब कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए सभी का, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए फेयर और जस्ट होना चाहिए जो भी हो. उन्होंने रैशनल ग्राउंड पे इसको क्लियर किया है. तो अपन जॉन रोल्स की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, उन्होंने जस्टिस को लेके क्या कहा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जस्टिस. जस्टिस होता क्या है. जस्टिस, इन जस्टिस ऑल कंसीडर्ड इक्वल. जस्टिस का मतलब है कि जहां सबको इक्वल कंसीडर किया जाए एट द पॉइंट ऑफ जस्टिस, जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ तक क्लियर है. अब अपन आगे मैं बता रही हूँ. ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव ग्रैपल्ड with question of justice, although they may have interpreted the concept in different ways. सारी कल्चर्स देख लो, ट्रेडिशंस हो देख लो, हैव ग्रैपल्ड मतलब होता है, ग्रैपल्ड मतलब होल्ड, होल्ड. ठीक है, जितने भी कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे जस्टिस के क्वेश्चंस होल्ड किए हुए हैं, ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कंसेप्ट इन डिफरेंट वे. जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है सबने अलग अलग इंटरप्रेट किया हुआ है, एलाबोरेट किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है ना. जस्टिस का सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबने डिस्क्राइब किया हुआ है. फॉर इंस्टेंस इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि इंडियन एंशियंट सोसाइटी में जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद द धर्म. पहले अगर हम इंडिया में पहले की बात करें, एंशियंट बात करें, एंशियंट टाइम की, तो वहाँ जो जस्टिस था वो किससे एसोसिएटेड था, धर्म से, धर्मा से. ठीक है, धर्म बोल सकते हो. एंड मेंटेनिंग धर्मा और जस्ट सोशल ऑर्डर, और धर्म से ही जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहता था एंशियंट टाइम में. मतलब धर्म से जोड़ रखा था कि ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरा धर्म है, राम का धर्म ये है,
लक्ष्मण का धर्म ये, तो एंशियंट अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हम जो जस्टिस एसोसिएटेड किससे, धर्म से, ठीक है, वॉज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग। और जो धर्म बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, राजा से, कि राजा का धर्म क्या है, जस्टिस सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी। राजा का धर्म क्या है, अपने राज्य को जस्ट बनाना, ठीक है। तो धर्म ये कुल इन चाइना में देख सकते हो आप अलग। कन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसोफर, ये भी फेमस फिलोसोफर हुए हैं चाइना के, उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। ये देखो लाइन देखो, ये कहीं आपको मेंशन करनी पड़ सकती है। जो चाइना के फिलोसोफर थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो राजा है उसको क्या करना चाहिए, जस्टिस मेंटेन करना चाहिए, जस्टिस को मेंटेन करना चाहिए। कैसे मेंटेन करना चाहिए भाई, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो बैड डीड्स हैं, जिनके एक्शन रॉन्ग है, उनको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। और जो वर्चुअस हैं, जो क्वालिटी जिनमें अच्छी है, जो अच्छे हैं, गुणी जिसे कह सकते हैं, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। ये उनका थ्योरी थी। इन 4th सेंचुरी, अगर 4th सेंचुरी में बीसी एथेंस, ग्रीस की बात कर रहे हैं हम, प्लेटो डिस्कस्ड इश्यू ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने 4th सेंचुरी का है प्लेटो, उन्होंने डिस्कस किया था जस्टिस को अपनी बुक रिपब्लिक में। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेटो की बुक का नाम आ जाता है या बुक ये द रिपब्लिक किसने लिखी, तो ये आप देख लेना, इसको अंडरलाइन कर लो। थ्रू ए लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड हिज यंग फ्रेंड्स, बहुत लंबे डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन, सोक्रेट्स जो थे उन्होंने अपने यंग फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया। ग्लूकोन, एडिमेटस ये भी हैं, इन्होंने भी डिस्कस किया। प्लेटो एग्जामिन व्हाई वी शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस। प्लेटो ने एग्जामिन किया कि हम सब जस्टिस से इतना कंसर्न्ड क्यों हैं। द यंग पीपल आस्क्ड सोक्रेट्स व्हाई वी शुड बी जस्ट। यंग पीपल ने सोक्रेट्स से पूछा था कि भाई हमें जस्ट क्यों होना चाहिए, ठीक है। दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर अनजस्ट सीम टू बी मच बेटर ऑफ देन हु वर जस्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग जो अनजस्ट दिखाई देते हैं, है ना, जो जस्टिफाइड नहीं दिखाई देते, जस्ट नहीं दिखाई देते, टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट, उनसे ज्यादा बेटर होते हैं जो जस्ट होते हैं। कई सोसाइटी में ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें लगता है कि अनजस्ट है ना, वो उनसे ज्यादा बेटर होता है, जस्ट से ज्यादा बेटर होता है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है। हम एक तो कह रहे हैं जस्ट 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 सोसाइटी होनी चाहिए, जस्ट होना चाहिए। यहाँ पे प्लेटो ने क्या कहा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो अनजस्ट दिखाई देते हैं, लोग जो अनजस्ट दिखाई देते हैं, वो जस्ट लोगों से ज्यादा बेटर होते हैं। तो कैसे बेटर होते हैं, those who twisted rules to serve their interest, avoided paying taxes, and were willing to lie and to be deceitful, were often or more successful than those who were truthful and just। अब आपने देखा होगा जस्ट ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं किसी स्पेसिफिक किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, पर हाँ मोस्टली जो जस्ट लोग हमें दिखाई देते हैं सोसाइटी में कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, एक ओहदे से, एक प्रिविलेज जो व्यक्ति को देखते हैं हम, एक वेल्थ से देखते हैं कि नहीं ये जस्ट है, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट में रूल्स बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और उसके अलावा ये लोग टैक्स पे नहीं करते, जितना बड़ा पैसे वाला होगा उतना ही टैक्स चोरी करने वाला होगा, टैक्स पे करने वाला नहीं होगा। समझ गए, ये लाइन प्लेटो ने बिल्कुल एक्सप्लेन की है, बिल्कुल सही। तो ये क्या करते हैं, ऐसे लोग टैक्स पे करना अवॉइड करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये डिसीटफुल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, ठीक है। वर ऑफन मोर सक्सेसफुल देन दोज हु वर ट्रूथफुल एंड जस्ट, ये ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, है ना। हुवर जो ट्रूथफुल होते हैं, जस्ट होते हैं, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो दिखाई देते हैं। एक तो हो गया जस्ट, एक दिखाने वाला, ये ज्यादा, ये डिसीटफुल भी होते हैं। मान लिया जो जस्ट समझे जाते हैं वो डिसीटफुल भी होंगे, अवॉइड पेइंग टैक्सेस होंगे, अपने इंटरेस्ट में रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो यही ये समझने की कोशिश करना प्लेटो ने क्या बोलना चाह रहा है। मेरे ख्याल से आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ प्लेटो?
यस मैम। है ना? प्लेटो क्या कहना चाह रहा है वो समझने की कोशिश करो। Okay. If one were smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being just. देखो बिल्कुल क्लियर है। यदि कोई बहुत स्मार्ट है ना, अवॉइड बीइंग कॉट, देन इट वुड सीम, ऐसा जो जस्ट बनने की कोशिश कर रहा है वो पकड़ा नहीं जाता, है ना? तो इससे तो अनजस्ट ही बेटर है। जस्ट होने के मतलब जो जस्ट अनजस्ट व्यक्ति है, जो दिख रहा जस्ट है लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा, तो वो बेटर, उससे तो अनजस्ट से ज्यादा, मतलब अनजस्ट ज्यादा बेटर है उससे तो जो कुछ भी है क्लियर तो है। अनजस्ट है, गुंडे है, मवाली है, एटलीस्ट दिख तो रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो वेल्दी हैं, प्रिविलेज जो पर्सन है, जो जस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीटफुल हैं, चीटर है ना, वो जस्ट कहला रहे हैं, तो उनसे तो बेटर ही हो गए ना वो। अनजस्ट जो अनजस्ट है वो दिख तो रहा है। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझे बेटा? यस मैम। है ना? You may have heard people Yes. expressing similar sentiments even today. आप आज भी ये सब चीजें आपने सुनी होगी, सिमिलर सेंटिमेंट्स आज भी आप देख सकते हो, ये सब चीजें आज भी नोटिस कर सकते हो। Socrates reminds these young people that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules and suit their own interests, no one could be sure of benefiting from injustice. Socrates ने रिमाइंड कराया कि ये यंग पीपल है, इफ एवरीवन टू बी अनजस्ट, अगर हर कोई अनजस्ट होता, या इफ एवरीवन और हर कोई मैनिपुलेट करता रूल्स को जो उनके इंटरेस्ट को सूट करे, तो नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस। किसी को भी जो इनजस्ट से जो बेनिफिटिंग है वो श्योर नहीं होता, मतलब कुड बी श्योर नहीं हो सकता इनजस्ट के बेनिफिट से। Nobody would be secure and this was likely to harm all of them. कोई भी इससे तो फिर कोई भी सिक्योर नहीं होगा भाई। जो डिसीटफुल पर्सन है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में आ जाए, रूल्स अपने हिसाब से बनाए, मैनिपुलेट अपने हिसाब से करें, तो ऐसे में क्या होगा? दूसरों का हार्म होगा, अदर्स का हार्म होगा, है ना? Hence it is in our own long term interest to obey the laws and be just. इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, हम जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, हमें लॉ को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करके जस्ट बनना है। Socrates clarified that we need to understand clearly what justice means in order to figure out why it is it important to be just. Socrates clarify करता है कि we need to, हमें ये समझने की जरूरत है क्लियरली कि एक्चुअली जस्टिस होता क्या है। जब हमें यही नहीं पता कि जस्टिस क्या होता है तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना कि जस्टिस होता क्या है, पहले तो उस पॉइंट को समझने की जरूरत है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि जस्टिस होता क्या है, जस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। He explained that justice does not only mean doing good to our friend and harm to our enemies. अब जस्टिस का मतलब ये तो नहीं कि हम अपने फ्रेंड के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं या बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम एनिमीज के लिए क्यों करें? हम उनके साथ तो धोखा ही करेंगे क्योंकि हमारे वो दुश्मन है। तो ये जस्ट हो गया क्या? नहीं हुआ ना किसी भी तरीके से। तो जस्टिस को हम ये नहीं, मैं तो ये कह दूं कि मैं तो अपने दोस्त के साथ तो अच्छा ही कर रही हूँ ना, दुश्मन के साथ कर रही हूँ तो क्या हुआ? अपने दोस्त के साथ तो वो जस्टिस थोड़ी ना। आप किसी भी रूप में, चाहे दुश्मन के रूप में, चाहे आप किसी के भी रूप में अगर दूसरों को हार्म कर रहे हैं तो वो जस्टिस तो नहीं हो सकता, ठीक है? और परसुइंग आवर ओन इंटरेस्ट या जस्टिस, हम हमारे इंटरेस्ट में जो भी है, लॉ है हमारे इंटरेस्ट में, वो फेवर कर रहे हैं तो जस्ट हो गया। जस्टिस इन्वॉल्व्स द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल। जस्टिस, देखो इंपॉर्टेंट जो लाइन है, एक लाइन में बिल्कुल क्लियर हो गया है। जस्टिस क्या होता है? इसमें सभी पीपल, सभी लोगों के वेल बीइंग के सोचा जाता है, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं, अपने एनिमी के लिए नहीं, फ्रेंड के लिए नहीं, सबके लिए जो अच्छा सोचा जाए, दैट इज द जस्टिस। क्लियर? जस्ट एज ए डॉक्टर इज concerned with the well-being of his her patient, similarly the just ruler or just government must be concerned with the well-being of the people. जैसे एक डॉक्टर है उसके लिए जस्ट क्या है कि भाई चाहे वो मेल पेशेंट हो चाहे फीमेल पेशेंट हो, उसकी वेलबींग वो अच्छा हो जाए,
दवाइयों से अच्छा हो जाए। अब वो ये सोचे कि मैं औरतों को तो मार देता हूँ, कुछ भी कैसे भी दे देता हूँ और आदमियों को ठीक कर देता हूँ, तो ये जस्टिस होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह जो जस्ट रूलर है, जो गवर्निंग बॉडीज है या गवर्नमेंट है, वो कंसर्न होनी चाहिए वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों की वेल बीइंग से कंसर्न होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की नहीं, किसी स्पेशल कम्युनिटी की नहीं, किसी स्पेशल पर्सन की नहीं, किसी स्पेशल इंडिविजुअल की नहीं। वो कंसर्न किससे होना चाहिए? वेल बीइंग ऑफ द पीपल से कंसर्न होना चाहिए। जो भी लॉ बनाए कॉमन इंटरेस्ट में बनाए, जो भी पॉलिसीज लाए वो कॉमन इंटरेस्ट में लाए। Ensuring the well-being of the people includes giving each person his due. पर अगर वेलबींग इंश्योर करनी है हमें लोगों की, तो उसमें हर पर्सन को अपने ड्यूज देने चाहिए, जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिलना चाहिए। द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू continue to be an important part of our present day understanding of justice. जो जस्टिस का आइडिया है उसमें क्या होता है, हर पर्सन को उनके लगातार उनके ड्यू प्रोवाइड होने चाहिए। और ये हमारे प्रेजेंट, अगर हम जस्टिस को प्रेजेंट टाइम में अंडरस्टैंड करना चाहिए तो हमें ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि हर पर्सन का जो ड्यू है उसको प्रोवाइड होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। ठीक है। However, our understanding of what is due a person has changed from time to time of Plato. हालांकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ड्यू है पर्सन की, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, है ना। Today, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. आज अगर हमें जस्ट को समझना है, आज जस्टिस को समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ईच पर्सन को क्या ड्यू है। एज ह्यूमन बीइंग हम क्या दे सकते हैं, एज ह्यूमन बीइंग उसको क्या मिलना चाहिए, एज ह्यूमन बीइंग वो क्या डिजर्व करता है ना, किस तरह की अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांट, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग पजेस डिग्निटी। हर ह्यूमन बीइंग में क्या होती है? अपनी एक क्वालिटी होती है ना, डिग्निटी होती है। ठीक है। If all person are granted dignity, then what is due to each of them is that they have to opportunity to develop their talents and pursue their chosen goal. वो ये कह रहा है कि अगर सभी पर्सन को डिग्निटी ग्रांट कर दी जाए, हैं, सभी को डिग्निटी ग्रांट कर दी जाए, तो व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम, उसमें से कैसे ड्यू निकालेंगे? they have opportunity to develop their talents and to their chosen goal. भाई अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने डिजायर्ड गोल के हिसाब से उनको जो भी चीजें अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अब हम सब अब स्कूल में हैं, स्कूल में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, तो जस्टिस ये है कि भाई सबको 100 में से 100 मिले। टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया, बच्चे ने भी पढ़ा, पर फिर 100 में से 100 क्यों नहीं सबको मिलते? किसी को 10 मिल रहे हैं, किसी को 20 मिल रहे हैं, किसी को 80 मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? अपने टैलेंट के बेसिस पे, है ना। अब अगर आप ये आवाज उठाओ कि मैं तो स्कूल भी जा रहा हूँ, फीस भी दे रहा हूँ, पूरी फी पे कर रहा हूँ, टीचर को भी सैलरी मिल रही है, टीचर भी पढ़ा रही है, तो मेरे तो पूरे ही मार्क्स आने चाहिए, मैं तो काम भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं ना। आप इसको जस्टिस नहीं कह सकते अपन कि यही जस्टिस है। भाई आपकी खुद की कैपेबिलिटी, आपकी खुद की स्किल, आपकी खुद का टैलेंट, वही तो काम आएगा। ऐसे तो नहीं बांट सकते ना। समझ गए इस चीज को? एग्जाम्पल से समझ गए बेटा? यस मैम। ठीक है। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन ऑफ ऑल। हाँ, जस्टिस का मतलब है कि सबको इक्वल कंसिडरेशन किया जाना चाहिए, इक्वल कंसिडर किया जाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। दैट इज द जस्टिस। अब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स विल स्टडी टुमारो, है ना। टाइम इज ओवर नाउ। बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.